गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। स्क्रीन दिख रही है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके सो सर एक क्वेश्चन दिया था। यस सर। अच्छा ये वाला यस सर। क्या आ रहा है आंसर बताओ। सर लीटर वाले में 11.2, ग्राम वाले में यही 8 ग्राम और मोल्स वाले में 0.5 मोल्स। ओके 0.5 8 11.2 ग्राम वाला सही निकाला है तूने? मतलब मोल्स वाला तो ठीक लग रहा है, ग्राम वाला आई थिंक माइनस डी concentration of CH4 by dt is equal to dCO2 by dt. इक्वेशन क्या दिया बेटा? इक्वेशन इज गिवन कि भाई CH4 जो है वो 2 ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके बना रहा है CO2 and 2H2O, यही दिया हुआ है ना? ठीक है, तो 1 घंटे में फॉर 1 आवर, है ना, बहुत ही सिंपल है। फॉर 1 आवर सीधा सीधा निकाल लो बेटा कि 1 मोल CH4 के लिए CO2 कितना मिल रहा है? 1 मोल यस सर। है ना, 1:1 का रेशियो है। तो 1 मोल मतलब कितना हो जाएगा? 16 ग्राम। 16 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग मिल रहा है 44 ग्राम। तो 8 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग ये कितना मिलेगा? 22 ग्राम। ठीक यस है ना? सो 22 ग्राम मतलब ये तुम्हारा 22 ग्राम CO2 बनेगा पर आवर। 1 घंटे के लिए हम बात कर रहे हैं ना। यस मोल्स में इसको करोगे तो 0.5 मोल्स हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम में करोगे तो ये 22.4 इंटू 0.5 हो जाएगा 11.2 लीटर पर आवर। सर मतलब ग्राम वाला स्टोइकोमेट्री से कर लें। हाँ नहीं ग्राम नहीं, मोल से कोरिलेट करो पहले। यस सर। मोल से कोरिलेट करो, मोल्स को फिर ग्राम में कन्वर्ट करो, तो 16 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना मिल रहा है? 44 ग्राम। तो 8 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग कितना मिल जाएगा? ये यूनिटरी मेथड लगा दिया है यहाँ पे हम लोगों ने। ठीक है, एक तो ऐसे कर लो, एक तो ऐसे कर लो। दूसरा तरीका है, क्या दिया हुआ इन्होंने, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि 1/1 इंटू rate of disappearance of CH4 is equal to 1/1 into rate of formation of CO2। लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। यस सर। तो यहाँ से रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कितना हो जाएगा? ये दिस विल बी रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ CH4। कितना डिसअपियर हो रहा है? 8 ग्राम पर आवर। 8 ग्राम मतलब 8/16 मोल्स, है ना। रेट या तो हम मोल्स पर टाइम, पर यूनिट टाइम के रिस्पेक्ट में बात करेंगे, मोल्स पर यूनिट टाइम, या फिर कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट टाइम। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा? 8/16 मोल्स पर आवर। कितना आ जाएगा ये? 0.5 मोल्स पर आवर। यस सर। ठीक है, अब 0.5 मोल्स के कॉरस्पॉन्डिंग हो जाएगा कितना? 22 ग्राम। यस है ना, ये 22 ग्राम पर आवर हो जाएगा इधर। और अगर वॉल्यूम के टर्म्स में बात करोगे 7.2 लीटर। तो 0.5 इंटू 22.4, ये ऐसा हो जाएगा 11.2 लीटर पर आवर। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा इसका। सर
हाँ एक बार फिर से लॉ ऑफ मास एक्शन वाला बता दीजिएगा ना, थोड़ा मतलब याद बता रहा नहीं हूँ अच्छा लॉ से। लॉ ऑफ मास एक्शन बता ही रहा हूँ, शुरू से ही बता रहा हूँ मैं, शुरू से ही बता रहा हूँ मैं। एक मिनट रुकना बेटा। सो चलते हैं हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन की तरफ, है ना। देखो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है कि किसी भी रिएक्शन का रेट है, किसी भी रिएक्शन की जो स्पीड है, इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। या इन टर्म्स ऑफ गुलबर्ग बात किया जाए लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, तो इट डिपेंड्स अपॉन द एक्टिव मास ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स प्लस कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में, है ना, अगर कैटलिस्ट है रिएक्शन में, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन पे भी लॉ ये रेट डिपेंड कर सकता है ना। बट ठीक है, कैटलिस्ट की जनरली हम बात नहीं करते हैं, है ना। तो यहाँ पे द रेट ऑफ ए रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ ऑल द रिएक्टेंट विथ ईच टर्म। मतलब हर एक एक्टिव मास जो है रिएक्टेंट का, उस पे एक पावर लगानी है। पावर किसके बराबर होगी बेटा? तो पावर जो होगी इट विल बी इक्वल टू देयर रिस्पेक्टिव स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट एट ए गिवन टेम्परेचर। ठीक है, इसी को बोला गया है लॉ ऑफ मास एक्शन। अब एक्टिव मास क्या होता है? तो एक्टिव मास इज दैट पार्ट ऑफ कंसंट्रेशन व्हिच पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन, है ना। कोई जरूरी नहीं है कि, अगर देखो बहुत सारे सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिनकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, तो अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है तो भाई सारे मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट के पार्टिसिपेट नहीं करते रिएक्शन में, है ना, एट ए गिवन टाइम। Yes. ठीक है ना। तो एक्टिव मास हम लोग किसी को बोलेंगे बेटा कि अगर मान लो मैंने 10m लिया है सॉल्यूशन का, अब 10m में 2m सॉल्यूशन ही पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में, बाकी 8m पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना। तो एक्टिव मास वहां पे क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 2m। Yes, sir. ठीक है। सर इन लिमिटिंग जनरल एजेंट एग्जांपल हो गया ना, क्या बोल रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट्स वाला जो पढ़ते थे मोल कॉन्सेप्ट में, तो कुछ बच जाता था तो नहीं नहीं नहीं, जो वो अलग, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है बेटा, वो अलग चीज है। लिमिटिंग रीजेंट में हम लोग ये देखते थे कि दो रिएक्टेंट को हम लोगों ने रिएक्ट करवाया, उसमें एक रिएक्टेंट कम पड़ गया, यस सर, तो वो कुछ डिफरेंट। तो एक आता रहता था, तो वो तो मतलब एक्टिव मास में नहीं ना होगा जो मतलब पूरा कंज्यूम हुआ, और जितना स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जैसे कि सर एक एग्जांपल से ही थोड़ा क्लियर हो। लिमिटिंग रीजेंट की बात कब होती है ये बताओ तुम? लिमिटिंग रीजेंट की बात तब होती है ना बेटा जब रिएक्शन जो है वो पूरा कंप्लीट करवा दिया हम लोगों ने, तब बात करते हैं ना कि हाँ भाई ये लिमिटिंग रीजेंट है और ये एक्सेस रीजेंट है, व्हेन द रिएक्शन इज ओवर, है ना। यहाँ यस पे सर। हम रिएक्शन ओवर होने की बात ही नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे तो हम ये बात कर रहे हैं कि स्टार्टिंग में मेरे पास दो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट ए एंड बी। ए का मैंने लिया 5m, बी का मैंने लिया 2m। इनिशियल यस सर। कॉन्सेंट्रेशन है ना। तो व्हेन दिस इज द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टू रिएक्टेंट, देन व्हाट विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन, है ना। जब हम लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन इतना लिया ए एंड बी का, तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? हमारी बात समझ में? यहाँ रिएक्शन हम लोगों ने कंप्लीट नहीं करवाई है। एट अ पर्टिकुलर instant, if this and this is the concentration of reactants, then what will be the rate of reaction? यस ठीक है। सर। एक लिमिट, हाँ बोल।
सर इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन निकाल रहे हैं, ऊपर में भी रेट निकाले थे रिएक्शन का सर, तो दोनों में सेम आंसर आएगा अगर कोई एक, जैसे कि कोई क्वेश्चन बेटा कोई वो रिएक्शन हो रहा उस वहां पे क्या किया था हम लोगों ने, वहां पे हम लोगों ने मतलब थोड़ा सा उसी चीज को थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहे हैं हम लोग। वहां पे हम लोगों ने ये चीज डिस्कस नहीं किया था कि भाई कंसंट्रेशन पे कैसे डिपेंड कर रहा है। हम लोगों ने सिंपल निकाला था कि भाई कंसंट्रेशन पहले इतना था 2m, बाद में हो गया 1m, टाइम कितना लगा 15 मिनट, तो चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, इतना हम लोगों ने बात की है। है। यस सर, तो उसमें भी कंसंट्रेशन का तो आखिरकार बात किए ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर यूनिट। वहां पे 1 घंटे में दिस इज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अगर मैं पूछूं कि भाई 35 मिनट के बाद क्या रेट था, तो तुम बता पाओगे उस डेटा से? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन से नहीं बता पाएंगे सर। हाँ, मतलब उसके लिए ग्राफ पता होना चाहिए। हाँ सर, तो वो तो निकाले, मतलब ग्राफ ट्रैक तो मिल ही जाएगा ना, तो ग्राफ आखिरकार ग्राफ ग्राफ नहीं दिया, कुछ और डेटा दिया हुआ है तब। ठीक है, देखो देखो आगे देखते यस। चलो, देखते चलो, है ना। चलो ठीक है। सो डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए बेटा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। सो एक्टिव मास विल बी इक्वल टू मोलैरिटी, है ना। एक्टिव मास क्या हो जाएगा, मोलैरिटी के बराबर हो जाएगा, है ना। नाउ सर इसमें आई है क्या? आई को हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी कोफिशिएंट, ओके सर। है ना। आई इज कॉल्ड एज एक्टिविटी कोफिशिएंट। ठीक है, सर तुम लोगों ने ये पढ़ा है क्या, एलिमेंट्री रिएक्शन वगैरह, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, केमिकल इक्विलिब्रियम में कुछ वैसा डिस्कस हुआ था? नो सर। सर याद नहीं। नहीं याद है? सर हम्म सर आपने कहा था सर 35 मिनट के बाद हम कैसे रिएक्शन पता करेंगे, तो इसमें सर कैसे हम पता करेंगे सर, इसमें टाइम से तो रिलेटेड है ही नहीं। टॉपिक अभी स्टार्ट हुआ है कि टॉपिक खत्म हो गया है? हेलो। टॉपिक बेटा अभी स्टार्ट हुआ है ना, यस सर। तो देखता चला आगे। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वही होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है? नहीं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं, दे आर कॉल्ड एज एलिमेंट्री रिएक्शन। और जो मल्टी स्टेप रिएक्शन होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं, है ना। चलो ठीक है, यस सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़ते हैं। सो consider a general reaction AA plus BB, we get products, है ना। तो as per law of mass action, here rate of reaction will be directly proportional to concentration of A to the power A into concentration of B to the power B. So here rate will be equal to K into concentration of A to the power A into concentration of B to the power P, है ना। Where K is called as, K is the proportionality constant here, इसको हम बोलते हैं rate constant of reaction।
ठीक है, रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं बेटा यहाँ पे कि रेट कांस्टेंट जो है रेट कांस्टेंट जो है इट इज द स्पेसिफिक rate of reaction, specific rate of reaction when concentration of each reactant is taken as unity 1m, है ना। तो जब हर एक रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन 1m रहेगा तो उस टाइम पे हम रेट कांस्टेंट को क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम लोग स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, है ना। इट इज आल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, यस सर। ऊपर करूं? एक मिनट सर, कर दीजिए सर। हाँ देखिए। चलो ठीक है। तो देखो अगला देखते हैं हम लोग कि भाई लॉ ऑफ मास एक्शन कहाँ पे एप्लीकेबल है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, अरे भाई कि लॉ ऑफ mass action is applicable only for elementary reaction, only for elementary reaction। ठीक है, इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ये हो सकता है तुम लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हो शायद, जीओसी वाले पार्ट में, है ना, टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन जो है वो दो टाइप का होता है ना। रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप फ्रॉम द पॉइंट व्यू ऑफ नंबर ऑफ स्टेप्स। एक को हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन एंड दूसरे को बोलते हैं बेटा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन जो है इट अकर्स इन सिंगल स्टेप, एक ही स्टेप में हो जाता है, इट अकर्स इन सिंगल स्टेप, है ना। और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो है इट अकर्स इन मोर देन वन स्टेप, है ना। और मल्टी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टी स्टेप रिएक्शन। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल ले सकता हूं इसमें, आई कैन टेक द एग्जांपल E1 E2 याद है, यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन, बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन।
यस मेथड ऑफ, है ना, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में पढ़ा होगा, सर। ठीक है। सर हमारा तो प्रिपरेशन था ही नहीं। SN1 SN2 नहीं, एक सेकेंड, हाँ सर, स्टार्टिंग में ही था हाइड्रोकार्बन से। अल्कीन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन था ना बेटा, उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन पढ़ा होगा ना, डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। हाँ सर, पढ़े सर। यस सर। पढ़ा है सर ना। दूसरा नाम लेना चाहिए, याद नहीं आया। हाँ पढ़े पढ़े। चलो ठीक है, यस है सर ना। पढ़े। तो बेटा E1 एंड E2 देखा था हम लोगों ने। तो इफ यू रिमेम्बर, जो बाई मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन मीन्स E2 रिएक्शन जो है वो सिंगल स्टेप में होता है, तो दैट इज एलिमेंट्री रिएक्शन, है ना। एंड अगर मैं E1 रिएक्शन की बात करूं तो E1 रिएक्शन जो है वो एक से ज्यादा स्टेप में होता है ना, मोर प्रिसाइसली 2 स्टेप में होता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, है ना। या फिर अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमने 12th क्लास में पढ़ ली है, अल्काइल हैलाइड, तो यू कैन ऑल्सो टेक SN1 एंड SN2, है ना। SN2 रिएक्शन जो है वो तुम्हारा सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो इट इज एलिमेंट्री। और SN1 रिएक्शन जो है वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो जाता है, तो वो हो जाएगा, मतलब मल्टी स्टेप रिएक्शन है, सो इट विल बी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, बस इतना है ना, बस इतना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन में, ठीक। तो सर हाँ बोलो। सर इसके एक बार एग्जांपल बता देंगे, वो आपने जो बताया ना वो समझ नहीं आया। किसका एग्जाम्पल बोल रहा है? तो मतलब एक एग्जांपल लिख के बता दीजिए। एलिमेंट्री रिएक्शन का? हाँ सर। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। C2H4 plus H2 gives C2H6. डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी इसमें ही आता है ना? हाँ हाँ हाँ, जैसे मान लो मैंने लिया C2H5Cl, ठीक है, इसको मैंने रिएक्ट करवाया बेटा, या इसको रिएक्ट करवाया मैंने अल्कोहलिक KOH के साथ, है ना, अल्कोहलिक KOH हीट किया, तो आई गेट C2H4 प्लस KCl, है ना, प्लस KCl प्लस H2O, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा Yes. एलिमेंट्री रिएक्शन का एग्जांपल, है ना, E2 रिएक्शन, यस ना। मल्टी स्टेप रिएक्शन में अगर तुम ये ले लो, दिस इज E2 रिएक्शन एंड एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये हो जाएगा तुम्हारा CH3C टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है ना, टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड है। इसको हम लोगों ने H2O के साथ हीट किया, तो अपने को मिल जाएगा आइसोब्यूटीन, राइट, वी विल गेट आइसोब्यूटीन, यस है ना। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, दिस इज E1 रिएक्शन, ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है। और भी देखेंगे आगे, और भी एग्जांपल्स आएंगे, ठीक है, वी विल सी देम। ओके, सो दिस इज द टाइप्स ऑफ रिएक्शन, है ना, टाइप ऑफ रिएक्शन। सर ये समझ नहीं आया, 2 स्टेप में कैसे हुआ? कार्बोकेटाइन बनता है, सब भूल गए ना, सब भूल गए हो। हाँ सर।
इसको ब्रेक करते हैं, याद आ गया सर। Cl माइनस निकलता है, कार्बोकेटायन बनता है, रीअरेंजमेंट अगर की पॉसिबिलिटी है तो रीअरेंजमेंट करवाते हैं, उसके बाद फिर बीटा हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। हाँ सर। ये ऊपर कर दूं? यस सर। चलो ठीक है, तो देखो इसमें, तो लेट्स सी, एक मिनट रुकना। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, है ना। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना? देखो ये अपने को पता चल गया अभी तक, है ना। नाउ वी नो दैट कि भाई एक रिएक्शन जो होती है, रिएक्शन अकर्स बाय कॉलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, है ना। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स हैं, एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं एकदम से, बूम, है ना। उसके बाद वहां पे क्या क्या होता है, वहां पे कुछ जो एक्टिवेशन एनर्जी मिलती है, अगर वो एक्टिवेशन एनर्जी मिल गई तो फिर रिएक्टेंट विल कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, जीओसी में, है ना। नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, ठीक है। और रिएक्शन अकर्स बाय कॉलिजन अमंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। तो मॉलिक्यूलरिटी हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा, molecularity is number of reactant molecules, number of reactant molecules which collide simultaneously to form the product, है ना, to form the product, ठीक है। अब मॉलिक्यूलरिटी जो है बेटा, मॉलिक्यूलरिटी जो है एक हो सकती है मतलब सिंगल मॉलिक्यूल है ना। उसमें भाई कुछ अंदर ही अंदर कुछ हुआ, कुछ बॉन्ड ब्रेक हुए, कुछ बॉन्ड बने, और उसके बाद हम लोगों को प्रोडक्ट मिल गया। दूसरा केस हो सकता है कि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए, है ना। कॉलिजन में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हुए? 2 मॉलिक्यूल। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि भाई 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो एक दूसरे के साथ कोलाइड कर गए। सो बेस्ड अपॉन दिस इंफॉर्मेशन वी हैव 3 टाइप ऑफ मॉलिक्यूलरिटी। एक होता है यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, दूसरा होता है बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, एंड थर्ड वन इज ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है। क्वाड मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं होता है या टेट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन नहीं होता है, बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल टू कोलाइड 4 मॉलिक्यूल्स एट द सेम टाइम, है ना। ये पॉसिबल नहीं है कि भाई एक ही टाइम पे 4 मॉलिक्यूल एक दूसरे से कोलाइड कर जाएं। स्टार्ट मतलब प्रोबेबिलिटी इस चीज को सपोर्ट नहीं करता है। ऐसा क्यों सर? हाँ ऐसा क्यों 4 मॉलिक्यूल एक टाइम 4 पे कोलाइड मॉलिक्यूल क्यों नहीं कर मतलब सकते? एक ही साथ ज्यादा से ज्यादा 3 मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं, वो भी 3 मॉलिक्यूल का मतलब बहुत कम ही रिएक्शंस है। 1 मॉलिक्यूल वाला ठीक है, 2 मॉलिक्यूल वाला भी ठीक है, 3 तक भी मतलब मिल जाएंगे तुमको रिएक्शंस, बट एट ए टाइम 4 मॉलिक्यूल एक साथ आके कोलाइड करें उसकी पॉसिबिलिटी मतलब नहीं होती है। ये मतलब एक्सपेरिमेंटल। हाँ
एक्सिस के लॉन्ग जैसे कोलाइड करता है, जैसे एक पास वाला है तो एक्स एक्सिस साइड में, वाई एक्सिस ऊपर नीचे, फिर बाहर की ओर जेड एक्सिस ऐसे करके। नहीं ऐसा मतलब डायरेक्शन में नहीं, कुछ डायरेक्शन के बारे में मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ यहाँ पे। यस, अगर तुम उनको कुछ मतलब कोऑर्डिनेट देना चाहते हो तो दे सकते हो कि इस पॉइंट पे कॉलिजन हुआ, वो एक अलग चीज हो गई, है ना। मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ कि तुम ही ये बताओ ना, मान लो कि तुमने एक क्या बोलूं मैं, जैसे स्टोन्स है ना, स्टोन्स जो है वो इधर उधर, मतलब एक स्टोन तुमने ऊपर उछाला, ठीक है, उसको निशाना लगाओ, है ना, उसको निशाना लगाओ, तो एक स्टोन को दूसरे स्टोन से तुम हिट कर दोगे, ठीक। अब मैंने क्या किया, मैं बोलता हूँ भाई एक स्टोन उछालो, अब उसको 2 स्टोन से हिट करो, तो वो भी हो जाएगा, है ना। ऑल्दो पॉसिबिलिटी मतलब कंडीशन जो है बहुत ही कम होगी हिट करने की, कि भाई एक स्टोन को बाकी के 2 स्टोन एक ही साथ हिट करें, एक ही साथ। ये नहीं बोल रहा हूँ कि भाई एक ने हिट किया फिर दूसरे ने हिट किया, नहीं, ऐसा नहीं, ठीक है, वो तो हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बट एक ही साथ एक स्टोन को 2 स्टोन जाके हिट करें, है ना, ये भी बहुत कम होता है। अब एक स्टोन को 3 स्टोन सेम टाइम पे हिट करे, ये पॉसिबल नहीं है, मतलब कि इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है अभी तक, है ना, इस तरह का कोई ऑब्जर्वेशन अभी तक नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है उसकी वैल्यू कभी भी 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है ना, इट कैन नेवर बी ग्रेटर देन 3। तो फिर वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता। हाँ, निगेटिव भी नहीं हो सकती है, जीरो भी नहीं हो सकती है, फ्रैक्शन भी नहीं हो सकता, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर, आइदर 1 Yes. और 2 और 3, इन तीनों में से कुछ एक होगा, ठीक है। अब ये एक हम लोगों ने बात की थी बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमने पढ़ा होगा स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, याद है? नो सर। याद है, अच्छा। नहीं। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन, ये याद है, आरडीएस ऑफ रिएक्शन। तो सर बता दिया था कि ये रेट स्टेप है, क्या वो नहीं मालूम। ओके, देखो स्लो स्टेप का थोड़ा समझते हैं हम, है ना, स्लो स्टेप को थोड़ा सा समझते हैं बेटा हम लोग। देखो ध्यान दो, मान ले कि लेट अस से दैट कि भाई हर्षपुरिया का बर्थडे है, लेट्स से, है ना, हर्षपुरिया का बर्थडे है ना। अब इसको क्या करना है, अभी इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं है ना, नो इंटरनेट, नो फोन कॉल्स, नथिंग, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो हर्ष को अपने दोस्तों को इनवाइट करना है ना, हर्ष को अपने दोस्तों को इनवाइट करना है, ठीक, सुनते रहना मेरी बात, है ना। अब बेटा क्या है, इनविटेशन कैसे देना है, तो भाई इसको लेटर के थ्रू इनविटेशन देना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हर्ष जो है वो क्या बोलता है भाई कि लेटर एक लिखते हैं, ठीक है। एक 2 काम है, पहला काम है लेटर लिखना, दूसरा काम है जो लिखा हुआ लेटर है उसको एनवेलप में पैक करना। 2 स्टेप प्रोसेस है, ध्यान देना, है ना, 2 स्टेप प्रोसेस है, ठीक। लेट्स से दैट कि भाई हर्ष को 10 फ्रेंड्स को इनवाइट करना है, सो ही हैज टू राइट 10 लेटर्स। एक लेटर को लिखने में बेटा 5 मिनट लगता है, मान लो, है ना, इनविटेशन लेटर जो है उसको लिखने में 5 मिनट लगता है ना। तो पैकिंग करने में एक लेटर को लेटर से 1 मिनट लगता है, लिखने में 5 मिनट, पैकिंग करने में 1 मिनट, है ना। अब हर्ष के साथ गणेश बोलता है कि चल मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ, है ना। तो हर्ष जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेटर लिखना, एंड गणेश की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लेटर को पैक करना, ठीक है ना। प्रोसेस समझ में आ रहा है, इनविटेशन है ना, पहला Yes, प्रोसेस, पहला स्टेप है लेटर लिखना, दूसरा स्टेप है तुम्हारा लेटर को पैक करना। कैन यू टेल मी कि 10 लेटर को लिख के
पैक करने में टोटल टाइम कितना लगेगा? 30 मिनट्स। ओके, और कोई? सर 60 मिनट अकेला हर्ष 60 के साथ। 60 मिनट। नहीं नहीं, रुको 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 आराम से दोनों सर, लिखने में कितना टाइम लगता है? बेटा, लिखने एक लेटर को लिखने में 5 मिनट लग रहा है एंड पैक करने में 1 मिनट लग रहा है। और सर ये दोनों 50 कर रहे हैं ना ये काम। हाँ, मतलब लिखने का काम हर्ष कर रहा है, पैक करने का काम गणेश कर रहा है। 50 मिनट, अच्छा सर 50 60 मिनट। मिनट लगेंगे। 60 मिनट। कितना लगेगा? 50। 50। Yes, ओके हाँ सर 50 मिनट। Yes, sir. ओके, और कोई सर आंसर? 51 मिनट लगेगा। 51 मिनट। 51 जिसका भी आ रहा है करेक्ट है। 5 यस। yes sir, 51 minutes. तो उसके बाद पोस्ट भी तो करेगा। अबे वो अलग प्रोसेस है, उसको छोड़ दे। ऐसे तो मैं 50वां लेटर होने के नाम जगह छोड़ दूंगा, सबके नाम लिख लूंगा, छुट्टी 5 मिनट लगने की नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। तो देखो, एक लेटर लिखा हर्ष ने, उसमें कितना लगे बेटा? 5 मिनट। अब 5 मिनट। दूसरा लेटर जैसे ही स्टार्ट कर किया, दूसरा लेटर लिखना जैसे ही स्टार्ट किया, दूसरा लेटर लिखने में कितना टाइम लगेगा? 5 मिनट। 5 तो मिनट। उसी टाइम में पहला लेटर पैक हो जाएगा। यस सर, पैक हो मतलब जाएगा। गणेश ने कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं लिया, ठीक यस सर। है ना? हाँ गणेश एक्स्ट्रा टाइम कब लेगा? गणेश एक्स्ट्रा टाइम लेगा लास्ट वाले लेटर के लिए। लास्ट लेटर में यस yes सर 51 मिनट होंगे। ठीक है, तो 10 लेटर लिखा हर्ष ने, उसमें 50 मिनट लग गए। 9 लेटर जो है वो पूरे 50 मिनट में ही पैक हो गए। बाकी जो एक Yes, हुआ sir. है ना, वो उसके लिए 1 मिनट अलग से लग हमारा गया। लास्ट में लग गया एक्स्ट्रा। सो टोटल टाइम कितना हो Yes, गया? sir. 51 मिनट। 51 मिनट। तो यहाँ पे देखो बेटा, स्लो स्टेप क्या है? स्लो स्टेप है लेटर लिखना, है ना? स्लो स्टेप क्या है? लेटर लिखना। फास्ट Letter स्टेप क्या है? लेटर को पैक करना। ठीक है, Yes, sir. तो जो 51 मिनट्स लगा उसमें से मेजर कंट्रीब्यूशन किसका है? स्लो स्टेप का है या फास्ट स्टेप का है? तो स्लो स्टेप। स्लो स्टेप है ना? So I can say that slow step will determine the speed of process, यस सर। यस सर। है ना? तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन, RDS, है ना? स्लो स्टेप जो है, इट इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन, और दिस इज द स्टेप विच डिटरमाइन द स्पीड ऑफ रिएक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेटर लिखना, है ना? जो स्लो स्टेप है वो कौन सा है? राइटिंग द लेटर। सो राइटिंग द लेटर इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये क्लियर है? यस सर। यस सर। Yes, sir. यस सर। है ना? तो अब देखो बेटा, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो उसमें जो भी टाइम लगेगा वो लगेगा ही, है ना? उसमें RDS वही होगा। सिंगल स्टेप है तो RDS विल बी सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन। बट अगर मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मतलब अगर मैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की बात करूं तो वहां पे एक से ज्यादा स्टेप है। अब अगर 2 स्टेप है तो वहां पे जो स्लो स्टेप होगा दैट विल कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन। करेक्ट है ना? तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेटा, ध्यान Yeah. देना, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं in general molecularity of an elementary reaction, molecularity of an elementary reaction is equal to sum of number of molecules involved in balanced chemical equation. Balanced chemical equation. For example, PCl5 gives
PCl3 plus Cl2. This is an example of unimolecular reaction, है ना, where molecularity is equal to 1. 2HI gives H2 plus I2. This is an example of bimolecular reaction, है ना, bimolecular reaction. 2SO2 plus O2, we get 2SO3 sulfur trioxide. This is an example of trimolecular reaction, है ना, it is an example of trimolecular reaction. ठीक है. Same way we have NO plus ozone O3 molecule. यहाँ पे मिल जाएगा NO2 plus O2, बाइमोलिकुलर, है ना. This will be बायोमोलिकुलर bimolecular reaction. ये सारे एलिमेंट्री रिएक्शन है. ठीक है. अब मुझे ये बताओ, अगर रिएक्शन कॉम्प्लेक्स हो बेटा, रिएक्शन कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, एक से ज्यादा स्टेप, है ना. तो अगर एक से ज्यादा स्टेप है तो वहां पे हर एक स्टेप की मॉलिक्युलरिटी होगी, राइट. हाँ सर. पहला स्टेप हुआ, उसमें एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट किया तो उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 1. दूसरा स्टेप है, उसमें 2 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 2. सो देयर इन कॉम्प्लेक्स रिएक्शन we can find the molecularity of each step of reaction, but for the complete reaction the meaning of molecularity is nil. Yes. क्यों? क्योंकि भाई वो रिएक्शन सिंगल स्टेप में हो नहीं रही है, तो पूरे रिएक्शन का मॉलिक्युलरिटी बताने का कोई सेंस नहीं बनता है. सो मॉलिक्युलरिटी हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर ए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. यस सर. क्लियर है ये पॉइंट? सर एक बार फिर बता दीजिए ना. फिर से बोल रहा हूँ, फिर से मैं समझा रहा हूँ. मॉलिक्युलरिटी क्या होता है बेटा? मॉलिक्युलरिटी जो है वो होता है कि भाई तुम्हारा जो कितने मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. ठीक है ना, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर कोलाइडिंग साइमल्टेनियसली विथ ईच अदर, है ना. अब अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मतलब कि मान लो कि एक 2 स्टेप रिएक्शन में लेता हूं, है ना. 2 स्टेप रिएक्शन जो है, फर्स्ट स्टेप में मॉलिक्युलरिटी कितनी है, 1 है. मतलब वहां पे एक ही मॉलिक्यूल जो है वो की जो कि पार्टिसिपेट कर रहा है रिएक्शन में. ठीक. सेकेंड स्टेप जो है उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का, वहां पे बेटा 2 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, है ना. मीन्स वहां पे मॉलिक्युलरिटी कितनी हो जाएगी, 2. बट अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन की बात करूं तो ओवरऑल रिएक्शन में ऐसा तो है नहीं कि भाई ये दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन, अब इसमें इतने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड किए और रिएक्शन हो गई. ऐसा कुछ हो नहीं रहा है ना ओवरऑल रिएक्शन के लिए. ठीक है. तो एक नहीं समझ आ रहा है. मॉलिक्युलरिटी जो है ना, मॉलिक्युलरिटी जो है इट इज सिग्निफिकेंट फॉर सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन और ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन. सर आखिरकार कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में भी तो कोलाइड कर रहे हैं ना बेटा. तो हर एक स्टेप का बोल रहे हो ना. मैं अगर तुमसे पूछूं Yes. कि भाई एक रिएक्शन दिया है ना, एक रिएक्शन दिया है जिसमें मान लो कि 16 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. ठीक है. बैलेंस, तूने एक रिएक्शन लिखा, बैलेंस कर लिया उसको, उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में, 16. इसका मतलब थोड़े कि 16 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड किए, ऐसा नहीं है ना. एज पर द डेफिनेशन, डेफिनेशन क्या बोलता है कि भाई कितने मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं साइमल्टेनियसली. यही है ना डेफिनेशन. यस सर. ठीक है. तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में जो तुम्हारे मॉलिक्यूल्स आए सारे, मतलब जो तुमने बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज कमिंग 16. तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना बेटा कि 16 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे हैं. कैन आई से दैट? नो सर.
नहीं बोल सकते, तो वहां पे मॉलिक्युलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है ना। वहां पे हम क्या करते हैं, देयर वी फाइंड द मॉलिक्युलरिटी ऑफ एवरी स्टेप ऑफ रिएक्शन, ईच स्टेप ऑफ रिएक्शन। ये आ रहा है समझ में ना? सर Yes, sir. सर हाँ बोलो। सर अगर हमें किसी रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी गिवन है तो हम इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि वो रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन है। देखो, यस इन जनरल सेंस बोल सकते हो, यस यू कैन से दैट। पर सर वो फिर एक पर्टिकुलर स्टेप की मॉलिक्यूलरिटी हुई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की, किसी पर्टिकुलर स्टेप की हुई तो नहीं बोल सकते ना हम। तब नहीं बोल सकते हैं। Yes. ऐसे तो हम नॉर्मली कह नहीं सकते कि किसी की मॉलिक्यूलरिटी गिवन है तो बता नहीं सकते कि वो एलिमेंट्री है या कॉम्प्लेक्स। नहीं, एकदम से नहीं बोल सकते, एकदम से नहीं बोल सकते। मतलब यस देखो, सर। वही Yes. जो स्टेटमेंट है ना, जो इसकी डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर उन्होंने लिखा है कि मॉलिक्युलरिटी ऑफ दिस रिएक्शन इज 2, है ना, अगर उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया है तो हम ये मान के चलेंगे बेटा, है ना, देन वी विल से दैट कि भाई ये रिएक्शन जो दिया है इन्होंने वो एलिमेंट्री रिएक्शन है, बिकॉज जो स्टेटमेंट वो दे रहे हैं वो केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए हम लोग लिख सकते हैं, वो हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी नहीं लिख सकते। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वो स्टेटमेंट ही रॉन्ग हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके सर। यस ठीक है ना। तो ये तुम्हारा हो गया एलिमेंट्री रिएक्शन। सो as a complex reaction, मीनिंगलेस होगी ना, मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होगी ना कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की वजह से। नहीं नहीं, क्या फिर से बोल, मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी मीनिंगलेस होगी ना। हाँ मीनिंगलेस होगी बेटा। As a complex reaction occurs in more than one step, occurs in more than one step, hence there will be molecularity of each step of reaction, each step of reaction, and overall there is no significance of molecularity, no significance of molecularity for no significance of molecularity for a complex reaction. For a complex reaction. However, for a complex reaction, for a complex reaction, molecularity is considered for slow step of reaction.
which is also rate determining step of reaction, ना, which is also rate determining step of reaction. ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेना. ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए मॉलिक्यूलरिटी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट फिर भी अगर पूछा है तो हम लोग जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है रिएक्शन का या जो स्लो स्टेप है रिएक्शन का उसकी मॉलिक्यूलरिटी कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो अब ये बताओ मुझे कुछ पॉइंट हैं वो मैं लिखवा दूं या बता दूं मॉलिक्यूलरिटी का, मतलब न्यूमेरिकल में इसका कोई यूज नहीं है, है ना. बस पॉइंट ये है, मैं पहले सुन लो. पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलरिटी जो है इट इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, फर्स्ट थिंग, है ना. सेकंड पॉइंट, इट कैन नॉट बी जीरो, नेगेटिव, फ्रैक्शन. थर्ड पॉइंट, इट हैज टू बी पॉजिटिव इंटीजर, है ना, इट हैज टू बी अ पॉजिटिव इंटीजर. फोर्थ पॉइंट, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3, है ना, ये मैं लिखवा दूंगा. ठीक है, इट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 3. एंड और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें, इट हैज नो सिग्निफिकेंस फॉर कॉम्प्लेक्स. मिनिमम हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो. सर ये बोर्ड में मिनिमम पूछ सकते हैं. बोर्ड में ये मतलब ये point. पूछता है कि व्हाट इज मॉलिक्यूलरिटी, गिव एन एग्जांपल, ऐसे पूछ सकता है. नहीं फिर प्रॉपर्टीज तो नहीं पूछेंगे ना. मतलब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर, तो वहां पे ये सब पॉइंट लिखना पड़ेगा तुमको. अच्छा तो लिखवा देना सर, फिर उसमें लिखने में परेशानी होती है वही है ना. क्वेश्चंस तो कर चलो लेंगे ठीक है, सर. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. सो पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्यूलरिटी. ठीक है, पॉइंट नंबर 1, it is determined theoretically. ठीक है, इसको हम लोग थियोरेटिकली डिटरमाइन करते हैं. पॉइंट नंबर 2, इट कांट बी जीरो, फ्रैक्शन और नेगेटिव, है ना. ये जीरो भी नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन वैल्यू भी नहीं हो सकती है, या फिर नेगेटिव भी नहीं हो सकती है ना. इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर. थर्ड पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, molecularity can never be greater than 3, greater than 3. ठीक है, तो भाई कहीं पे अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया है एंड या वो तो नहीं लिखेंगे, है ना, दे विल नॉट राइट कि भाई दिस रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन. अगर इन जनरल कहीं पे कुछ रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है, एंड उसका जो सम ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है बेटा वो 3 से ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे हम ये एज्यूम करके चलेंगे, है ना, कि वहां पे मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी, 3. इट इज अ ट्राई मॉलिक्यूलर रिएक्शन. ओके. ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना, दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड फोर्थ में हो जाएगा बेटा, it is significant
फॉर या चलो ये पॉइंट रहने दो, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये 3 पॉइंट ध्यान रखो तुम, ठीक है ना। दिस इज द पॉइंट्स ऑफ मॉलिक्युलरिटी, ठीक। आगे बढ़ूं? यस यस Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। Consider a reaction A to B, ठीक है, कंसिडर रिएक्शन A to B या A to प्रोडक्ट कर लो, A to प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे बेटा हम लोग बोलते हैं कि रेट जो है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to the power n, concentration of A to the power n, where ओके इसको हम लोग लिखते हैं रेट इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A to the power n, है ना। रेट इज इक्वल टू K into A to the power n. Here n is called as order of reaction. n को क्या बोलते हैं हम लोग बेटा? Order of the reaction. सर हाँ बेटा बोलो। इससे भी रेट ही निकालते हैं? हाँ 3 बेस है टोटल रेट का। क्या बोल रहे हो रेट का? अभी तक 3 बेस, मतलब तीनों में सर हमको कंफ्यूजन ये हो रहा है तीनों कहाँ पे यूज करेंगे? ओके देखो रेट लॉ एक्सप्रेशन देखो बेसिकली क्या है, ये क्या बता रहा है तुम्हारा, मान लो n की वैल्यू 1 है, देखो ध्यान देना, मान लो n की वैल्यू 1 है, ठीक है। अभी मैंने k तो कांस्टेंट है ना, k इज कांस्टेंट, ठीक, एट ए गिवन टेम्परेचर k जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है। अब मान लो कि व्हेन जब A की कॉन्सेंट्रेशन बेटा 1m है तो रेट जो है वो हो गया x, मान लिया मैंने, है ना। जब व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज 1m तो रेट कितना दिया हुआ है x, ठीक। नाउ व्हेन द रेट व्हेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज टेकन 2m, जब A का कॉन्सेंट्रेशन मैंने लिया कितना 2m, तो रेट बिकम्स 2x, रेट कितना हो गया 2x मतलब डबल, ठीक है, डबल होगा ना। यस रेट क्या ले रहा है बेटा, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है ना, तो R1 क्या हो जाएगा k इंटू 1, R2 क्या हो जाएगा k इंटू 2, तो R2 क्या हो गया 2R1 हुआ ना बेटा। हाँ सर ठीक है। अब ये मैंने पहले मान लिया था कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है 1 है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 1 है। अब कहीं पे मान लो ये सिचुएशन दिया है, कहीं पे ये सिचुएशन दिया है कि जब हम लोगों ने A की कॉन्सेंट्रेशन 1 ली तो रेट आया x। अच्छा मैं थोड़ा मुझे टाइम दो, ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ, अभी थोड़ा सा मतलब ऐसे ही बोलूंगा ना तो सारे लोगों को समझ में नहीं आएगा, है ना,
थोड़ा थोड़ा सा वेट करो, कहाँ पे यूज करना है समझ में आ जाएगा तुमको, ठीक है। यस सर। तो रेट हो गया K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द पावर N, है ना। यहाँ पे बोलते हैं N क्या है तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, है ना। सो जो ऑर्डर है बेटा रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली, and it can be negative, 0, positive, as well as fraction, है ना। It can also be fraction, ठीक है। So this is the order of reaction. अब एक हम लोग एक डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी, है ना। Let us see what is the order of reaction. तो इसको हम लोग डिफाइन करते हैं। ये जो एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज कॉल्ड एज रेट लॉ एक्सप्रेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, इट इज सम ऑफ पावर ऑफ ऑल concentration terms used in rate law expression, ठीक है। इट इज सम ऑफ पावर ऑफ ऑल concentration terms used in rate law expression. For example, एक रिएक्शन दिया है बेटा, H2O2 breaks into H2O and half O2, ठीक है। इसका रेट दिया हुआ है, पहला एग्जांपल है ये, है ना, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। इसका रेट दिया हुआ है K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O2 टू द पावर 1। तो इसके लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्डर विल बी इक्वल टू 1, ठीक है। दूसरा रिएक्शन है 2NO2 plus F2, we get 2NO2F, है ना, 2NO2F। इसके लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन दिया है बेटा, K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 टू द पावर 1, है ना। तो इसके लिए ऑर्डर क्या हो जाएगा, ऑर्डर क्या हो जाएगा सर F2 होगा वो F2 सम ये होगा सम ऑफ द पावर ऑफ ऑल कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। तो NO2 के कॉन्सेंट्रेशन पे पावर कितना है 2, O2 के कॉन्सेंट्रेशन टर्म का पावर 1, तो ये हो जाएगा कितना 3। सर यहाँ F2 नहीं होगा O2 के बदले, अच्छा सॉरी O2, ठीक है F2 ही होगा, ठीक है। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नाउ here order of reaction with respect to NO2 is 2, order of reaction with respect to F2 is 1, and
ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 3, है ना। तो इस टाइप के सिंपल क्वेश्चंस भी जेई में एक या दो बार पूछा हुआ है कि उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया हुआ था और सिंपली पूछा था कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज, है ना। तुम्हारा बिट सेट का पेपर होता है, बिट्स पिलानी वाला जो है ना, उसके उसमें या फिर और भी इंजीनियरिंग एग्जाम्स हैं वहां पे ये सब क्वेश्चंस आते हैं, है ना। एक रेट लॉ एक्सप्रेशन दे दिया है और पूछेंगे कि भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विल बी, 4 ऑप्शन। ठीक है, तो आई थिंक बहुत आसान है ना। Yes. सर हाँ बेटा बोलो। बोलो, कुछ पूछना चाह रहे हो? तो थोड़ा ऊपर कीजिए सर। और ऊपर Yes. करना है? नहीं लिखी। यस सर। यस सर, 1 मिनट सर। हाँ हाँ लिख लो। यस सर, हो गया। हो गया, डन। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन करता है ना, एक सवाल करते हैं बेटा। ठीक है, देखो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस है, एक मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। बाकी 2 क्वेश्चन और दूंगा, वो तुम लोग ट्राई करना, ठीक है। एक मैं सॉल्व कर रहा हूँ, है ना। फॉर द रिएक्शन टू ए प्लस B2 we get 2AB, है ना। Following experimental data is given, है ना। Following experimental data is given, ठीक है। Serial number, concentration of A in molarity, concentration of B2 in molarity, and rate of reaction in molar per second, ठीक है। सीरियल नंबर 1 2 3। 1 में दिया बेटा कि भाई जब A की कॉन्सेंट्रेशन हम लोगों ने 0.5 ली एंड B2 की भी 0.5 ली तो रेट मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴, ठीक। 2 में हम लोगों ने 0.5 लिया, इसको 1.00 कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴। और थर्ड में ये 1.00 लिया
ये भी 1.00 लिया, तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन रिमेन्स 3.2 into 10 to the power minus 4. Question they are asking is कि find rate law expression and rate constant ठीक है, रेट कांस्टेंट। एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लो बेटा, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है ना। एक डेटा, एक रिएक्शन दिया है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में ए की कॉन्सेंट्रेशन कुछ ली, बी की कॉन्सेंट्रेशन कुछ ली, सॉरी B2 की कॉन्सेंट्रेशन कुछ ली, तो रेट मिला 1.6 into 10 to the power minus 4। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में ए की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 ले लिया, B2 की कॉन्सेंट्रेशन 1 कर दिया, तो रेट हो गया डबल 3.2 into 10 to the power minus 4। सिमिलरली थर्ड में भी एक डेटा दिया हुआ है, तो यहाँ पे रेट का ये वैल्यू है। अपने को पता करना है कि भाई रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, तो देखो ध्यान देना, हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं ना कि सपोज दैट रेट इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 टू द पावर B, है ना। ये एज्यूम कर लिया, अपने को ए एंड बी की वैल्यू निकालनी है एंड के की वैल्यू पता करनी है। ठीक, नाउ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेटा अगर मैं पुट अप करूं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 1.6 into 10 to the power minus 4, that will be equal to k into 0.5 to the power a into 0.5 to the power b, है ना। इसको मान लो बेटा इक्वेशन 1। ठीक है, सेकेंड डेटा पुट करते हैं, है ना। लेट अस पुट द सेकेंड डेटा, तो ये हो जाएगा 3.2 into 10 to the power minus 4 is equal to k into a की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.5 into a multiplied by 1.0 to the power b। ये रिएक्शन हो गई, या इक्वेशन हो गई 2, है ना। और तीसरा है 3.2 into 10 to the power minus 4 is equal to k into 1 to the power a into 1 to the power b। ये हो गया इक्वेशन 3। इसमें डाउट है अभी तक? नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो ये 3 डेटा है हमारे पास बेटा। मैथमेटिक्स में सॉल्व किया होगा, कितने अननोन दिख रहे हैं यहाँ पे? 3 अननोन दिख रहे हैं और 3 इक्वेशन है, Yes. है ना। 3 अननोन 3 इक्वेशन, नंबर ऑफ अननोन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ इक्वेशन। मेरा हर एक का वैल्यू निकल जाता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इक्वेशन लिख लिया, ऊपर करूँ मैं यस सर। देखो क्या कर रहा हूं मैं यहाँ पे बेटा, डिवाइड इक्वेशन 2 by 1, है ना। 2 by 1 करूंगा तो ये क्या हो जाएगा 3.2 into 10 to the power minus 4 upon 1.6 into 10 to the power minus 4 is equal to k और k कैंसल, 0.5 to the power a कैंसल, क्या बच जाएगा 1 to the power b upon 0.5 to the power p, that will be equal to, ये कितना हो जाएगा सर 2 equals to 2 की पावर b equals to 1। तो यहाँ से आ जाएगा 2 to the power b is equal to 2, तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, अब क्या करते हैं 3 by 1 करते हैं, 3 upon 1।
3/1 करोगे बेटा तो अगेन कितना हो जाएगा, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 2, राइट साइड में आ जाएगा 1 टू द पावर a into 1 to the power b divide by 0.5 to the power a into 0.5 to the power b, करेक्ट। Yes. b की वैल्यू कितनी है, 1 है, ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे तो 2 विल बी इक्वल टू 1 by 0.5 into 2 to the power b. So 2 to the power b will be equal to 1. सॉरी कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, अच्छा सर a की वैल्यू हाफ आएगी सर, 1 के पावर b अपॉन 0.5 के पावर b 2 हो जाएगा, तो सर 2 दोनों तरफ से कट जाएगा। एक मिनट रुकना बेटा, एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक 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 है, ये 2 to the power a हो जाएगा, है ना। तो हाँ 2 to the power a is equal to 1, Yes. तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। 0। हाँ सर। किसी को डाउट है इसमें पूछो बेटा, किसी को भी कहीं पे डाउट है अभी तक पूछो। नो सर। ठीक है, तो अपने को a की वैल्यू मिल गई बेटा, अपने को b की वैल्यू मिल गई, है ना। सो नाउ थर्ड इक्वेशन से फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, सीधा सीधा k की वैल्यू मिल रही है अपने को, k क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 to the power -4, तो एक आंसर तुम्हारा ये हो गया, है ना। एंड रेट विल बी इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a to the power 0 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b2 to the power 1। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ b2। बोलो आ रहा है समझ में? यस सर। सर हाँ सर बोलो। थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। सर इसमें जो ऊपर रिएक्शन दिया हुआ था हाँ उसके जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट थे उसको नहीं डाल सकते थे हम ए और बी की जगह? नहीं, we don't know whether the reaction is elementary or complex, right? यस सर यस। ओके सर। है ना। अपने को अगर ये पता हो कि रिएक्शन एलिमेंट्री है तो फिर सीधा सीधा लिख दो, बट ये तो हम लोगों को पता नहीं है ना कि रिएक्शन एलिमेंट्री है, तो फिर अपने को रिएक्शन मतलब एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जाना पड़ेगा। यस सर। हाँ? ओके सर। ठीक है, अब देखो, अब इतना किया मैंने, अब देखो मैं कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअली, है ना। विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। देखो ध्यान देना, लिख लिया, पहले लिख लो, पहले लिख लो उसके बाद बताऊंगा, लिख लो पहले। नीचे कर दे। सर हो गया। हो गया, चलो ठीक है। देखो बेटा ध्यान देना देखो ध्यान दो, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में क्या लिया हम लोगों ने, 0.5 ए की कॉन्सेंट्रेशन एंड बी2 की भी कॉन्सेंट्रेशन 0.5। तो
रेट ऑफ रिएक्शन मिला 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ मोलर पर सेकेंड। अब मैंने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में क्या किया मैंने बेटा, कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एज कांस्टेंट, ए की कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा मैंने, एंड B2 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दी। ध्यान देना, B2 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दी, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो बिकम्स डबल, है ना। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, डबल हो गया। अब ये बताओ मुझे कि B2 के ऊपर पावर 1 होगा तभी तो B2 के कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट। यस सर। ठीक है ना। यस सर। तो एक बार और रिपीट कर दीजिए। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, B2 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल की बेटा, तो रेट भी डबल हो गया, है ना। B2 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने 0.5 से 1 किया, तो रेट कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴ से 3.2 इंटू 10⁻⁻⁴ डबल हो गया, है ना। सो ए तो कांस्टेंट है ना, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज कांस्टेंट, ए को हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, तो वट एवर चेंज इन रेट इज ऑब्जर्व्ड इट विल बी ओनली ड्यू टू चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2, है ना। अब B2 Yes, की B2 की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल की बेटा, तो रेट भी डबल हो गया। सो आई कैन से दैट द रेट ऑफ रिएक्शन is directly proportional to concentration of B2 to the power 1। यस सर, आगे समझ। आ रहा है समझ में। यस सर। इसको थोड़ा सा कॉन्ट्रा व्यू चलते हैं लेके, है ना। मान लो कि देखो ध्यान देना, देखो ध्यान देना, कॉन्ट्रा व्यू लेके चल रहा हूं मैं। मान लो कि बेटा रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 टू द पावर 2, मान लो, लेट्स से, ठीक है। तो अगर मैं B2 की कॉन्सेंट्रेशन को डबल करता हूं तो रेट कितना टाइम्स बढ़ेगा, एनीवन। 4 टाइम्स। तो 4 टाइम्स। 4 टाइम। ये सबको आ रहा है समझ में, यस सर। यस सर। है ना। जैसे R1 जो होगा वो क्या होगा, R1 विल बी इक्वल टू K इंटू एक्स स्क्वायर, R2 विल बी इक्वल टू K इंटू 2x का होल स्क्वायर, यही लिखेंगे ना। डबल कर दिया B2 की कॉन्सेंट्रेशन मतलब 2x कर दिया, तो ये कितना आ जाएगा बेटा, 4kx स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4R1, यस सर। हाँ सर। है ना। तो यहाँ पे B2 की कॉन्सेंट्रेशन को मैंने डबल किया तो रेट डबल हो गई, दैट मीन्स B2 टू द पावर कितना आएगा, 1। यस सर। फर्स्ट कंक्लूजन, है ना। तो B की पावर कितनी आ गई बेटा, 1, है ना। B की पावर कितनी आ गई, 1। ठीक है। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 3 की तरफ चलते हैं, थर्ड एक्सपेरिमेंट। देखो थर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या किया बेटा, मैंने ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दी और बी की कॉन्सेंट्रेशन मैंने कांस्टेंट रखा है, जो सेकंड में था वही हम लोगों ने थर्ड में भी रखा। ठीक, कीपिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B2 एज कांस्टेंट, ए की कॉन्सेंट्रेशन मैंने डबल कर दी, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है उस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एक की कॉन्सेंट्रेशन जो मैंने डबल की उससे रेट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, दैट मीन्स द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए। आ रहा है समझ में। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, है ना। इसमें 4-5 क्वेश्चंस बना लो, एक्सपर्ट हो जाओगे, है ना। 4-5 सवाल बना लो बस, ये मतलब इस टाइप के प्रॉब्लम्स आते हैं। ठीक है, काफी आसान होते हैं। एक सवाल करें इस पे बेस्ड। यस सर इसमें Yes. ये क्वेश्चन हर बार ऐसे ही हो जाएगा, मतलब बिना पेन कॉपी उठाए। हाँ, मोस्टली कभी कभी क्या होता है, मतलब ए की पावर 3/2 कर दी तो वहां पे थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ता है। यस सर।
चलो बेटा, चलो फॉर द रिएक्शन, for the reaction 2NO plus Cl2 we get 2NOCl. Serial number, initial concentration of NO, initial concentration of Cl2 and initial rate of reaction. ठीक है, इनिशियल रेट ऑफ द रिएक्शन है ना। सर Cl2 का फाइनल है? नहीं नहीं, इनिशियली है। सीएल नंबर 1 2 3 है ना। एनओ का दिया है बेटा 0.01, ये भी है 0.01, दूसरे एक्सपेरिमेंट में 0.01, 0.02, थर्ड एक्सपेरिमेंट में 0.02, 0.02। ठीक है, ये है 1.2 इंटू 10⁻⁻⁴, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴। अरे एक मिनट रुकना बेटा, 2.4 इंटू 10⁻⁻⁴ and 9.6 into 10⁻⁻⁴। ठीक है, ये दिया हुआ है तुम्हारा रिएक्शन यहाँ पे है ना। दिस इज द रिएक्शन गिवन, दिस इज द डेटा गिवन। तो तुमको पता करना है फाइंड रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट। ठीक है, सॉल्व कर दो इसको। सर आ गया।
आ गया? सर रेट कांस्टेंट आया 1.2 into 10 to the power 2 ओके और सर रेट इक्वेशन आया के concentration of A का स्क्वायर concentration of B। ओके ठीक है, ठीक। सर हो गया। हो गया, ओके। कितने लोगों का आ Yes, गया sir. आंसर बेटा? कितने लोगों का आ गया आंसर? उन्नीस, चलो ठीक है, 20, ग्रेट। चलो ठीक है, ठीक है, देखते हैं, है ना। देखो एक तो सिंपल सा करते हैं ना, सिंपल से करते हैं, ठीक है, बाय मतलब विदाउट यूजिंग पेन एंड पेपर, है ना। स्टार्टिंग में कितना लिया बेटा? स्टार्टिंग में लिया मैंने 0.01, Cl2 का लिया 0.01, इनिशियल रेट कितना है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4, ठीक। अब मैंने क्या किया, सेकेंड एक्सपेरिमेंट में मैंने Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन डबल कर दी, तो रेट भी क्या हो गया बेटा? डबल, है ना, रेट भी क्या हो गया? डबल। तो मैं ये मान के चलूं कि भाई Cl2 का पावर कितना होगा? 1, मतलब जो रेट है, रेट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 टू द पावर 1, क्योंकि Cl2 की कॉन्सेंट्रेशन को तुमने डबल किया तो रेट भी डबल हो गया, ठीक। सेकेंड एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करते हैं, हाँ। सेकेंड एक्सपेरिमेंट में बेटा, सेकेंड और थर्ड में क्या डिफरेंस है कि सेकेंड से जब थर्ड में आए तो हम लोगों ने NO के कॉन्सेंट्रेशन को डबल कर दिया, Cl2 के कॉन्सेंट्रेशन के साथ छेड़छाड़ नहीं की, वो कांस्टेंट रखा है सेकेंड से थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड में, है ना। तो व्हेन वी डबल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स, 24 चौक 96, 4 टाइम्स हो रहा है, Yes, sir. तो 4 टाइम्स कब होगा बेटा? जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर कितना आएगा? 2। Yes, sir. ये आ रहा है सबको समझ में? Yes. Yes, sir. ठीक है, तो सीधा सीधा निकल गया, रेट क्या हो जाएगा? NO टू द पावर 2 Cl2 टू द पावर 1, है ना। चलो इसको उस मेथड से कर लेते हैं, है ना, जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है, जो कि तुमको मतलब लिखना पड़ेगा NCERT में, अगर पूछा बोर्ड में तो यू हैव टू राइट इट, है ना, कि भाई लेट्स से दैट कि रेट जो है दिस इज इक्वल टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO टू द पावर A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl2 टू द पावर B, है ना। सपोज नाउ पहला डेटा पुट अप करते हैं। पहला डेटा क्या है बेटा? 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू K इंटू 0.01 टू द पावर A इंटू 0.01 टू द पावर B, इक्वेशन 1। दूसरा डेटा है 2.4 इंटू 10 टू द पावर -4 इक्वल टू K इंटू 0.01 टू द पावर A इंटू 0.02 टू द पावर B, इक्वेशन 2। तीसरा है बेटा 9.6 इंटू 10 टू द पावर -4 इज इक्वल टू K इंटू 0.02 टू द पावर A इंटू 0.02 टू द पावर B, इक्वेशन 3, है ना। सो क्या करेंगे हम लोग, है ना, अपने को वी हैव टू डिवाइड टू इक्वेशन इन सच ए वे दैट कि 2 अननोन एलिमिनेट हो जाए, है ना, 2 अननोन जो है वो एलिमिनेट हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड करूंगा, है ना, 2 को 1 से डिवाइड कर दूंगा, तो K एंड K कैंसिल हो जाएगा, 0.01 टू द पावर A दोनों तरफ है, दोनों में कैंसिल हो जाएगा। सो
I can write here the 2 will be equal to k and k cancel, 0.01 to the power a cancel, क्या बच जाएगा बेटा 0.02 to the power b upon 0.01 to the power b, that will be equal to the power b. तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, है ना। नेक्स्ट क्या करेंगे 3 में 2 से डिवाइड करेंगे ताकि मेरा ये जो b वाला टर्म है बेटा वो चला जाए, वो खत्म हो जाए, k वाला भी खत्म हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू 4 इज इक्वल टू 0.02 to the power a upon 0.01 to the power a, that will be equal to 2 to the power a. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 2 to the power a is equal to 4, so a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, है ना। Hence rate will be equal to k into concentration of NO का स्क्वायर into concentration of Cl2। डाउट है किसी को? चलो ठीक है। नो सर। अब k निकाल लो, किसी भी इक्वेशन में a एंड b की वैल्यू डाल दो, तुमको k मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं फिर, है ना। तो होमवर्क दे दो होमवर्क इस टाइप के क्वेश्चन का। यार होमवर्क चल ठीक है, मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, है ना। मैं group पे- ओके सर। Thank you, sir. चलो ठीक है बेटा। Thank you, sir. सर भेज भी देना Thank you, PDF। हाँ PDF में भेज। Thank you, sir. चलो ठीक है, Thank you, sir. चलो टेक केयर।